सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं जब यहाँ पे क्षेत्र में आपके आया तो मुझे पता चला कि आपका राजनीतिक करियर बहुत बड़ा है। जी। तो क्या है आपका राजनीतिक सफर? क्या आप हमें बता सकते हैं? राजनीति की शुरुआत हमने भारतीय जनता पार्टी से की और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है इस देश को परम वैभव पर ले जाने का, सबके साथ न्याय करने का और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत है उसको हम एक मानते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके ओठों पर मुस्कान आवे, ये भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, इसी विचार से प्रभावित होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी में काम करने का फैसला किया। कब से शुरुआत की आपने राजनीति में? भारतीय जनता पार्टी यूं तो ये बहुत मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में बहुत कमजोर पार्टी थी। निश्चित रूप से ये मैं कोई संकोच के साथ नहीं, बड़े उससे कह सकता हूं कि बड़ी कमजोर पार्टी थी। कुछ लोगों के हाथ में थी, कोई संगठन बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी हम उन्हीं लोगों से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी में काम करने का जो फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी में इतना विस्तार हमने किया कि आज गांव-गांव घर-घर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और उसमें पहला मेंबर था जो मैंने इस प्रकार का काम किया और उसके बाद लोग एक कारवां जुड़ता गया, लोग हमसे जुड़ते गए। लेकिन पहले जब हमने भारतीय जनता पार्टी में काम किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में बहुत कमजोर पार्टी थी। और उसका कारण था कि 1977 का जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनसंघ भी सम्मिलित थी जनता पार्टी में और भारतीय जनसंघ का कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ कमजोर होने के नाते। और यहां से भारतीय क्रांति दल का जो चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी थी उनकी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ और सब लोगों ने मिलकर के जनता पार्टी से जो संत प्रकाश रावत थे उन्होंने विजयश्री प्राप्त की थी। और उसके बाद भी 1989 के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में दोनों एक साथ हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होने के नाते जनता दल और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था, इसीलिए जनता दल विधानसभा में उतरा और लोकसभा में उतरा और दोनों कैंडिडेट जिताए गए। लेकिन 1900 जब से मैं जुड़ा और खास तौर पर देश के अंदर एक जब राम मंदिर का आंदोलन खड़ा हुआ तो पूरे देश के जनमानस में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जनमानस में एक बदलाव की लहर हुई। और 1991 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत जीत हार लगी रहती है, लेकिन प्रचंड के रूप में, प्रचंड पार्टी के रूप में और सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से, मनोयोग से काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बहुत अच्छा है। किस तरह से आपने शुरुआत की राजनीति में? भारतीय जनता पार्टी में हम लोग गांव से जुड़े होने के नाते, पड़ोस में मेरा एक अमेठी कस्बा है और अमेठी कस्बे में मेरी दुकानें हैं, हम लोग व्यापारी भी हैं और व्यापार भी करते हैं। इसलिए 1984 में राम जन्मभूमि का आंदोलन जब खड़ा हुआ तो फिर इंदिरा जी की हत्या हो जाने के बाद फिर वो आंदोलन वापस हुआ। राम रथ यात्रा दिल्ली नहीं पहुंच पाई, लेकिन वो आंदोलन चलता रहा और उस आंदोलन का परिणाम हुआ कि हम 1988 से भारतीय जनता पार्टी को समझने का और उनके विचार जानने का अवसर प्राप्त हुआ और पहली बार ही स्थानीय समिति का मैं अध्यक्ष चुना गया। जहां पर अच्छी संख्या में मेंबर होते थे उस समय उसको स्थानीय समिति का दर्जा दिया जाता था और मैं अपनी पूरे ग्राम सभा जौखंडी जो स्थानीय समिति थी उसका मैं अध्यक्ष चुना गया पहली बार। अच्छा, आपने अपना राजनीतिक करियर का शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के साथ ही की जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या आपको प्रभावित किया कि आप उसी के साथ जुड़े, उसी के साथ लगे रहे और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं? भारतीय जनता पार्टी में दरअसल में इस अब पूरी कहानी में बड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ तो बताने में संकोच नहीं करूंगा
हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जो इतिहास गवाह है कि धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। कट्टरपंथी मुसलमानों ने अपना देश अलग बनाया और नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण इस देश में फिर विभाजन की शुरुआत हुई और कश्मीर में वीजा परमिट शुरू किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि हमारे देश में होते हुए भी हमें वीजा परमिट जाने के लिए वीजा लेना पड़ता था। उसमें उस समय भारतीय जनसंघ के जो नेता थे, उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे करके और इस देश के अंदर 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, यह नारा दे करके कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर गए और शेख अब्दुल्ला की सरकार ने, जो वहां के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जेल में डाल दिया और जेल के अंदर ही उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। तो हमारे नेता का जो बलिदान है वो पूरे देश के अंदर रंग लाया और नेहरू जी को वो कदम वापस लेना पड़ा, वीजा परमिट खत्म किया। फिर नेहरू जी की इच्छा नहीं पूरी हुई तो धारा 370 लगाया, अनुच्छेद 35A लगाया और उस समय काफी दिनों तक ये चलता रहा। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने फैसला किया और जो खून की नदियां बहाने का जो दावा करते थे कि इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, चुटकी बजा करके धारा 370 और अनुच्छेद 35 से समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, और रहेगा।